सुप्रभातम बच्चों। कल आपने पढ़ा कि भरत भगवान को श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट में पहुँचे हुए हैं और चित्रकूट के पूरे दृश्य का वर्णन आपने सुना। वहाँ भगवान श्री राम अपने अनुज भरत से पूछते हैं कि हे भरत, तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है। उस पर भरत अपने भाई श्री राम से किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि जो भरत थे वह भरत, अगर उनको कोई सबसे अधिक प्रिय था राम को, तो भरत को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे श्री रामचंद्र जी, और अपने सभी भाइयों को सामान्य रूप से एक जैसा देखते थे, लेकिन भरत से उनका अनन्य प्रेम था और भरत का राम से अनन्य प्रेम था। इसीलिए भगवान श्री राम ने एक जगह कहा भी है, सुत बित नारी सुहृद परिवारा, मिलहि जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जग जिय जागहु ताता, जग नहीं मिलहि सहोदर भ्राता। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है तो भगवान श्री राम के मुख से तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पुत्र, धन, स्त्री, संसार के सारे सुख, लेकिन सह उदर भ्राता, एक साथ जन्म लेने वाले जो भाई हैं वो कभी प्राप्त नहीं होते। तो भगवान श्री राम को अपने भाइयों से अनन्य प्रेम था बच्चों। इसलिए वो भरत से पूछते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है, तुम उसे मेरे सामने प्रकट करो। तो भरत क्या कहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ेंगे मेरे साथ। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान देंगे। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तुर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हननता मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर सिसका। बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाले शब्द, जिसे आप सुनकर खुद भावुक हो सकते हैं। और भरत श्री राम के सामने जिस प्रकार की वाणी, जो उद्गार उनके हैं, उसे आप सुनिए। कहते हैं हे आर्य, आर्य भगवान श्री रामचंद्र के लिए आया है, अपने बड़े भाई श्री राम को कह रहे हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। क्या बात करते हैं, क्या भरत को अब भी किसी चीज की चाहत है। अरे मिल गया कंटक राजू से जब तब भी, उसे तो निष्कंटक राज्य मिल गया। उसकी माँ कैकेयी ने उसके लिए निष्कंटक राज्य दे दिया, आपको जंगल में भेज दिया, पिता को स्वर्ग में भेज दिया। अब हमारे ऊपर कौन है जो कहेगा कि मुझे राज्य चाहिए। तो मिल गया अकंटक राज्य, निष्कंटक जिसको कहते हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न बाधा के। अब पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, सोच लो कि तुम तरु तले वृक्ष के नीचे अरण्य जंगल में बसेरा प्राप्त कर लिया। तुमको मेरी माँ ने जंगल में भेज दिया और तुमने जंगल में अपना निवास बना लिया। रह गया अभीप्सित तद विशेष क्या मेरा, क्या तब भी मेरा अभीप्सित बाकी है। अभीप्सित माने इच्छित वस्तु प्राप्त करने की कामना, क्या तब भी शेष है मेरी कोई इच्छा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे भाई, हे आर्य, मेरे पिता राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर
अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अविपसित और तथापि अभागा। मेरे जैसे अभागे के लिए, मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली के लिए क्या अब भी कोई इच्छित वस्तु बाकी है? नहीं। हाँ, अत्यंत ही करुणा के स्वर में उनके हृदय का जो भाव है वो कितना कारुणिक है। कह रहे हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। कहते हैं हाय रे विधाता, मैं तो समझता हूँ कि इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। जनन माने जन्म, अयश माने अपयश। कह रहे हैं कि इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था। अब मैं समझ गया। और इतना ही नहीं, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अपनी ही माता ने मुझे मार डाला। जिस माता ने मुझे जन्म दिया उसी माता ने मेरा गला घोट दिया, उसी के हाथ में मारा गया। उसी ने मेरे लिए राम को वन और मेरे लिए राज्य, निष्कंटक राज्य की कामना की थी। अब कौन अपेक्षित और आर्य वह किसका? हे आर्य, अब कौन सा इच्छित वस्तु मुझे चाहिए और किसकी वस्तु चाहिए? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ अगर इसका। अरे जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसका घर नष्ट हो गया, जिसके परिवार में विघटन हो गया, उसका संसार नष्ट हो गया। कहते हैं दिनम नष्टम को भोजनम, जन्म नष्टम को भार्या। मनुष्य का वह दिन ही नष्ट हो जाता है जिस दिन उसे अच्छा भोजन प्राप्त न हो जाए। तो कह रहे हैं कि अगर परिवार ही नष्ट हो गया, परिवार में इतना बड़ा विस्खलन हो गया, तो मेरे लिए तो सारा संसार ही नष्ट हो गया। अब मेरे लिए कुछ बचा ही कहाँ है? बच्चों आप समझ गए होंगे, फिर से बता दे रहे हैं। रामचंद्र जी के पूछने पर कि हे भरत, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? जो तुम्हारे मन की इच्छा हो वो मेरे सामने प्रकट करो। भरत ने बड़े ही करुणा भरे स्वर में व्यंग्यात्मक शब्द को का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी माँ के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मेरे भाई श्री राम को कह रहे हैं कि हे आर्य, मेरे लिए अब कौन सा इच्छित वस्तु की जरूरत है? मुझे तो सब प्राप्त ही हो गया। इतना बड़ा अवध का राज्य निष्कंटक, जिस पर कोई अपना प्रभाव डालने वाला नहीं है, जिसका कोई बंटवारा करने वाला नहीं है, वह मुझे प्राप्त हो गया। तुमको मेरे ही कारण जंगल में निवास करना पड़ रहा है। मैं ही उसका निमित्त हूँ, मैं ही उसका कारण हूँ, जिसके कारण तुम वन में निवास कर रहे हो। इस वृक्ष के नीचे तुम्हारी पड़कुटी बनी हुई है, फिर भी पूछ रहे हो कि मेरी क्या इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे पिता राजा दशरथ अत्यंत वेदना के कारण, चूंकि रघुकुल की ये रीति थी कि रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, जिसके कारण वह वचनबद्ध थे और उन्होंने दुख से तड़प तड़प कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। मैं पितृहीन हो गया। क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा बाकी है? मैं अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली हूँ। भरत ने अपने आप को अभागा शब्द कहा है, अर्थात जो जिसे कहते हैं जिसके पास जो अनाथ हो, जिसका कोई नहीं हो, जो संसार में अपने आप को सबसे तुच्छ समझता हो, ऐसा अपने आप को कह रहे हैं। और इतना ही नहीं कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था, और अगर मेरा जन्म नहीं होता तो मेरी माँ कैकेयी इस प्रकार का व्यवहार कदापि न करती। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी माँ को भी कोसा और कहा कि अधिक क्या कहूँ, मुझे तो मेरी माँ ने ही मार डाला, मेरी माँ के हाथों ही मेरी मृत्यु हो गई। इसलिए हे आर्य, अब आप ही बताओ कि मेरे लिए कौन सी इच्छित वस्तु बाकी है? अरे जिसका घर नष्ट हो गया
उसका संसार नष्ट हो गया, मेरा परिवार बिखर गया, सभी अलग हो गए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बच्चों, मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखेंगे, जगह जगह इसमें अनुप्रास अलंकार है, आप देख ही लेंगे। तुमने तरुतले दिया हुआ है, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, इसमें भी आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार है। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, अनुप्रास अलंकार ही है। इसलिए बच्चों आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार की बहुलता है इसमें छंद में, और अंत्या अनुप्रास तो है ही, शैली भी गीतात्मक है, प्रबंध शैली, बहुत ही सुंदर लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप देखे होंगे कि भरत ने व्यंग्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है और लक्षणात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। आगे की पंक्ति देखो, आगे की पंक्ति में आपको दिखाई पड़ेगा भरत जी स्वयं को किस प्रकार, स्वयं को ही किस प्रकार से कोसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को। बच्चों, भरत जी स्वयं को दोषी मानते हुए भगवान श्री राम के समक्ष स्वयं को किस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे भाई, हे आर्य, श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि मैंने अपने आप से मुँह फेर लिया, मुझे स्वयं से नफरत हो रही, मुझे स्वयं से घृणा हो रही है। अब तुम ही बताओ कि तुम ही ये निर्णय करो कि मेरा यह अभिप्सित क्या है, मुझे क्या चाहिए, तुम ही बता सकते हो। भरत के इस प्रकार की करुणा भरी बात को सुनकर भगवान श्री राम ने उनका हाथ पकड़ा और उनको खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम भरत की आगे की बात सुनना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत वहाँ पर भरत को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से नहीं फिर सींचा। इतना ही नहीं, आँख से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। भगवान श्री राम के आँखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी, जिससे उन्हें अभिसिंचित कर दिया। भरत को उस आंसुओं से अभिसिंचित कर दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जननी ही जनकर जान न पाई जिसको। कवि कह रहा है कि जिस भरत को मैथिली शरण गुप्त स्त्री हृदय में कितना अंदर तक प्रवेश कर लिए हैं, उसके भाव को, भरत के पूर्ण चरित्र को यहाँ उजागर करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जन्म देने के पश्चात जिस बालक को अब उसकी माँ नहीं समझ पाई, भला उसके हृदय की बात दूसरा कौन जान सकता है। यह जो शब्द हैं, ये दोनों जो वाक्य हैं, ये पंक्तियाँ जो हैं, उसको ध्यान से देखिए क्या इसमें गूढ़ता है। कह रहे हैं कि जन्म माँ जो है अपने बच्चे के हर सद्गुण दुर्गुण, उसके अच्छाई बुराई को जानती है। लेकिन कितनी अच्छी बात कह दिया कि जिस भरत को
जन्म देने पर स्वयं उसकी माँ कैकेयी नहीं समझ पाई। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यदि कैकेयी ने भरत के हृदय को पढ़ा होता, यदि कैकेयी को भरत के चरित्र का पूर्ण ज्ञान होता तो कभी उनके लिए राज्य की कामना नहीं करती। इस नाते कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, उसके आशय की था मिलेगी किसको। उसके अंदर की जो भावना है, उसके हृदय में क्या है, उसको भला दूसरा कौन बता सकता है, कौन समझ सकता है। जैसे ही भगवान राम के मुख से वाणी निकलती है, कैकेयी पीछे बैठी हुई है, एकांत में बैठी हुई है, पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। पीछे से उसका स्वर आता है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कहती हैं, हे राम, यदि यह बात तुम्हारी सत्य है, यदि तुम ऐसी भरत के प्रति इस प्रकार की धारणा तुम्हारे हृदय में है, तो अब तुम घर लौट चलो। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो तुम्हारे लिए मैंने वन मांग लिया, लेकिन अब मैं ही कहती हूँ कि अब तुम लौट कर घर को चलो। चौके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को, सारी सभा बैठी हुई थी, सारे लोग कैकेयी के मुख से इस प्रकार की वाणी को सुनकर चौंक उठते हैं और सब पीछे मुड़कर देखना प्रारंभ कर देते हैं। अरे कैकेयी, क्या ये कैकेयी का स्वर है जो राम को पुनः अयोध्या लौटने के लिए कह रही है? तो बच्चों, आप इसमें अब हमको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, देखो पढ़ते समय आरोह अवरोह पर ध्यान देंगे, आपको अर्थ स्वयं पता चलेगा। सब में अंत्य अनुप्रास दिखाई पड़ रहा है और तुकांत शैली में लिखा हुआ ये पद है। अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। देखो कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार है, आप देखेंगे। और अगली कक्षा फिर कल पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी पूछिएगा, फिर बताया जाएगा। फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।